Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. Viman sir, 12th class की सोशियोलॉजी पार्ट सेकंड की चैप्टर 3 लोक भारतीय लोकतंत्र की कहानियां के टॉपिक पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतर की चुनौतियां। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब से लागू हुई और पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां क्या थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव लॉर्ड रिपन किस शासनकाल में पड़ चुके थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव जो थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पड़ चुकी थी, जो कि 1882 में ही पड़ चुके थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन भारतीय संविधान, क्योंकि भारत तब अंग्रेजों के हाथों में था, इसलिए जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। सिर्फ वहां पर चर्चा की है कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक विकास करने के लिए, गांव के लोगों का विकास करने के लिए, गांव के लोगों का सामाजिक स्तर बदलने के लिए क्या यहाँ पे कहा गया है कि ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब बदलने के लिए, ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण गांव के समाज को बदलने के लिए क्या चुनौतियां होनी चाहिए, उसके लिए ही पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। और शहरों के सामाजिक रूपांतरण के लिए, शहरों के सामाजिक रूपांतरण के लिए भी, शहरों के विकास के लिए भी नगर निगम की व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था गांव के विकास के लिए लाया गया और शहरों के विकास के लिए नगर निगम, नगर पालिका की व्यवस्था की गई, जिसे शहरी राज व्यवस्था कहा जाता है। शहरी राज व्यवस्था से शहर के सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां बदली जा सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है। और पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड रिपन, यहां पे जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था 1882 ईस्वी में। यहां पर चर्चा की गई कि जो ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण है, ग्रामीण सामाजिक गांव के समाज का, गांव के लोगों को जो सामाजिक स्तर है उसका विकास करने के लिए यहां पर सिर्फ चर्चा की गई कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, तब ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों का सामाजिक विकास किया जा सकता है। सिर्फ यहां पर एक विचार किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ये लागू 1956 जब भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद होने के बाद 1956 में एक अशोक मेहता समिति आती है। एक अशोक मेहता और एक बलवंत राय मेहता, ये दो समितियां आती हैं। इन दोनों समितियों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। पहले हम अशोक मेहता की समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई और किस राज्य से प्रारंभ हुई, से प्रारंभ 1956 पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है और अशोक मेहता समिति के माध्यम से पहले राजस्थान में लागू की गई। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 पार्टों में बांटा था, जो कि आज वर्तमान में 3 पार्टों में बटी हुई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति ने इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया था, जो कि पहला पार्ट था इसका ग्राम पंचायत
इसका जो दूसरा पार्ट है वो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। ये अशोक मेहता की समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। यही अशोक मेहता की समिति है। इसके बाद बलवंत राय मेहता की समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसे 3 भागों में बांटा। बलवंत राय मेहता समिति ने इसे 3 भागों में बांटा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने इसे 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति ने ग्राम पंचायत को, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा? तो अशोक मेहता समिति ने बांटा था। और किस पंचायती राज व्यवस्था ने, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसे 3 भागों में बांटा और अशोक मेहता समिति ने इसे 2 भागों में बांटा था। यही थे पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में लागू तो हुई नागौर जिले से, बट इसे भारतीय संविधान में ऐड नहीं किया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं रही। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं रही क्योंकि ये भारतीय संविधान में ऐड नहीं की गई थी। ये जो भारतीय संविधान में जब से ऐड की गई पंचायती राज व्यवस्था पर विचार किया गया, ऐड किया गया। ऐड करने के बाद ये पूरे भारत में सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। अभी उद्घाटन तो हो गया, प्रारंभ तो हो गया, बट भारत में सक्रिय रूप से कार्य पंचायती राज व्यवस्था नहीं कर रही है। ये पंचायती राज व्यवस्था सक्रिय रूप से कार्य तब करती है जब ये भारतीय संविधान में ऐड हो जाती है। इसको ऐड करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में इसका संशोधन किया जाता है। संशोधन करने के बाद इसे भारतीय संविधान में ऐड कर दिया जाता है। तब से भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से कार्य करने लगती है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा इस क्षेत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को पूर्ण रूप से संविधान में ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद 1992 से पूरे भारत में सक्रिय रूप से कार्य करने लगती है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आज वर्तमान में भी ये त्रिस्तरीय समिति है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि अशोक मेहता के द्वारा दी गई थी। ये पंचायती राज व्यवस्था 1992 में पूर्ण रूप से सक्रिय हुई, पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई। और इसके सामने चुनौतियां क्या थी, चुनौतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत को लेते हैं। ग्राम पंचायत में कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया, जहां पर सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। कुछ पिछड़े इलाके हैं, कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। वहां पर ग्राम पंचायत के सामने चुनौती रख दी गई कि ग्राम पंचायत के द्वारा एक चुनाव होगा। उस चुनाव में ग्राम पंचायत का एक मुखिया चुना जाएगा, जिसे प्रधान कहते हैं अर्थात सरपंच कहते हैं। उस सरपंच के द्वारा उस ग्राम पंचायत का विकास किया जाएगा।
जो वहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास ग्राम पंचायत का मुखिया अर्थात प्रधान करता है। तो प्रधान के सामने ये सारी चुनौतियां हैं कि मुझे अपने ग्राम पंचायत का विकास कैसे करना है, अपने ग्राम पंचायत को विकास करके आगे कैसे बढ़ाना है, जैसे नाली, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इन चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, तो इन सारी सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए कोई विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो इन सारी सुविधाओं के लिए, इन सारी सुविधाओं मुहैया कराने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत वहां के लोगों को ये सारी सुविधा अर्थात जागरूक करने का काम ग्राम पंचायत का मुखिया करता है, और वहां की जनता के द्वारा, इस ग्राम पंचायत की, गांव की जनता के द्वारा वहां के ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। सेम वही कंडीशन, इससे थोड़ा सा बड़ा पद क्षेत्र पंचायत आता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसके द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज वर्तमान में किया जाता है। इसके बाद जिला पंचायत आता है। जिला पंचायत का पद इससे बड़ा होता है, जो कि जिला पंचायत के सदस्य का एक अध्यक्ष होता है, जो जिले में एक होता है। बाकी पूरे जिले से सदस्यों का चुनाव होता है, जो आम जनता के द्वारा चुनकर किए जाते हैं। ये तीनों चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये राज्य स्तरीय चुनाव है। सरकार, राज्य सरकार इन चुनावों को कराती है। बाकी जो अदर चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इस सारे चुनाव केंद्र स्तरीय है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत चुनाव आयोग कराता है। और इन चुनावों को उत्तर प्रदेश अर्थात जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।